दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे हों और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो अपने दोस्तों के साथ कभी कभी किसी बात पे विवाद हो जाता था तो हमारे दोस्त लोग कहते थे कि अरे भाई, कान इधर से छुओ चाहे इधर से छुओ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में फर्क पड़ता है समय का, क्योंकि अगर इधर से छुएंगे तो जल्दी समय कम लगेगा और हम जल्दी छू लेंगे, और लेकिन अगर इधर से छुएंगे तो इसी चीज के लिए हमें इतना घूमना पड़ेगा और समय ज्यादा लगेगा। अब हम इसको एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लेते हैं कि यह एक दीवार है, दो प्रतियोगी हैं, जो प्रतिभागी हैं, दो लोग हैं, ये दीवार है और यहाँ पे एक गेट है, यहाँ इसका लॉक लगा हुआ है, ठीक है। और ये ऊंचा दीवार है, मान लेते हैं कि 10 फीट का ऊंचा दीवार है। और एक दौड़ प्रतियोगिता है और दौड़ प्रतियोगिता यहाँ इनको पहुंचना है, यहाँ पे इन लोगों को पहुंचना है। तो दोस्तों क्या होता है कि दो प्रतिभागी हैं, इसको गौर से समझिएगा। अब दोनों प्रतिभागी दौड़ते हैं और दौड़ करके यहाँ पे पहुंचते हैं, ये भी यहाँ पे पहुंचते हैं। तो एक प्रतिभागी जो हैं वो केवल जुनून के साथ दौड़ रहे हैं, जोश के साथ दौड़ रहे हैं, और ये यहाँ पहुंचेंगे तो इतना जोशीले अंदाज में रहेंगे कि इनको ये नहीं सूझता है कि हमें उधर कैसे जाना है। वो सीधा दीवार को फाड़ने की कोशिश करते हैं, और फाड़ने की कोशिश जब करते हैं तो इसमें दोनों संभावना है कि या तो वो फाड़ सकते हैं, उनको समय लगेगा, लेकिन फाड़ने में वो अगर वो गिर जाएंगे तो उनका पैर हाथ मतलब में मोच भी आ सकता है, टूट भी सकता है। और एक दूसरा प्रतिभागी होगा जो यहाँ तक तेजी में आएगा और जैसे ही वो दीवार दिखेगा उसको, तो अपना जोश के साथ साथ उसके पास थोड़ा विजडम भी होगा। वो अगर होश में थोड़ा होगा तो वो सोचेगा कि क्यों हम दीवार को फाड़ने की कोशिश करें, थोड़ा सा रुक कर इस गेट का जो दरवाजा है इसको खोल करके हम प्रवेश कर जाएं और यहाँ हम पहुंच जाएं। दोनों का लक्ष्य क्या था दोस्तों? दोनों का जो लक्ष्य था यहाँ तक पहुंचना था। ये प्रतिभागी क्या किया, दीवार को फाड़ने की कोशिश किया कि दम वो अपना दिमाग नहीं लगाया, वो भी पढ़ रहा है, ये भी पढ़ रहा है, ये थोड़ा अपना दिमाग लगा करके चल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ ये दीवार क्या है और दरवाजा क्या है। ये जो दीवार है ये मॉडल सेट और मेनी बुक्स हैं, बहुत सारा किताब और मॉडल सेट जो है ये दीवार है। और ये जो दरवाजा जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब दोस्तों आप लोग को निर्णय करना है कि आपको मॉडल सेट्स और बहुत सारे किताबों को फॉलो करना है और इस दीवार को फाड़ने की कोशिश करना है, क्योंकि दीवार तो भयावह है ना। उसी प्रकार बहुत सारा बाजार में किताब उपलब्ध है, बहुत सारा मॉडल सेट्स है। तो अब आपको तय करना है कि हमें इतना सारा सामग्री पढ़कर विद्वान बनना है, या हमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जो सफलता का जो दरवाजा है, उसको हमें पढ़ करके कम समय में कम तथ्य के साथ हमें अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करना है। अब दोस्तों आपके सामने दोनों है, अब आपको इनमें से कौन सा किसका चयन करना है वो आप समझिए। अब दोस्तों अब इसको समझाने के बाद मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न साझा करूंगा, एक एक करके प्रश्न को आप देखते चलिए। मैंने इतना आपको इसलिए समझाया, पिछले वीडियो में भी आपको नॉलेज और विजडम पे समझाया था, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 4 ऑप्शन होते हैं। जब मेरा प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, जब प्रश्न में उत्तर छुपा ही है, तो हम क्यों ज्यादा अपना दिमाग लगे, हम ऐसा रणनीति क्यों ना अपनाएं कि हमें बस उत्तर सही कर देना है, अब चाहे जिस तरह से हो। अब देखिए दोस्तों, अब हम कुछ
प्रश्न को पर चर्चा करेंगे। जो प्रश्न इस प्रकार है, एक एक करके हम प्रश्न को सॉल्यूशन करवाते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 में जो हुआ था उसका प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक 2 अंकों की संख्या है, उसके संख्या के अंकों का योग, तो 2 अंकों संख्या है तो 2 अंक की संख्या पहले तो देखना है कि संख्या की बात कर रहा है, 2 अंक की संख्या की बात कर रहा है। तो जैसे 12 जो है या 14 है, ये दोनों 2 अंक की संख्या है, क्योंकि इसमें एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया। अब जरा गौर से देखिए, अब इसमें जब 2 अंक की संख्या की बात आता है तो एक इकाई का अंक आता है और एक दहाई का अंक आता है। तो जो दायां हाथ देख रहे हैं ना, दायां हाथ की तरफ से हम देखेंगे, ये हो जाएगा इकाई का अंक और ये हो जाएगा, मतलब ये पहला स्थान पे तो इकाई हो गया, ये 10वां स्थान पे है, मतलब दूसरा स्थान पे है। तो ये इसके साथ क्या है, 12 को 10 + 2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए ना, इसमें एक दशक लेकर आता है, इसलिए इसको इधर वाले अंक को क्या कहते हैं, जब दोनों मिल जाता है तो 12 हो गया, तो इसको हम दहाई का अंक कहते हैं। अब जरा देखिए, तो ऐसे प्रश्न को हम लोगों को कैसे बताया गया है कि इसमें हम क्या करते हैं, मान कर बनाते हैं कि माना कि इकाई का अंक y है और दहाई का अंक क्या है, x है। तो इकाई का अंक y और दहाई का अंक x मानेंगे, तो इसमें संख्या क्या हो जाएगा, ये हम लोग जब 6ठा 7वां में पढ़ते थे उस टाइम भी इससे आधारित जो रहता था, जिसको डिटेल में हम लोग को शिक्षक जो रहते थे वो लोग बताते थे। तो इसमें संख्या हो जाएगा 10 से किसमें गुना होता है, दहाई वाले में, क्योंकि एक था तो इसमें अभी लिखे थे ना 10 + 2, तो यहाँ 10x + y, संख्या ए हो जाएगा। अब उल्टा कहता है संख्या का उल्टा, तो संख्या का जो उल्टा होगा ये हो जाएगा, इकाई वाला अंक में गुना हो जाएगा 10 से और दहाई अंक वाला इधर आ जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, ये तो हम इस प्रश्न को अगर विस्तार में बनाते तो ऐसे बनता, लेकिन ये क्या हो गया, हम पहले ही तो बताए थे कि ये एक तरह से दीवार है। अब हमें इस दीवार को फांद करके लक्ष्य तक पहुंचना है, या इस दीवार में कुछ एक कमजोर कड़ी देखना है जिसमें कि कोई रास्ता हो जिससे कि हम आसानी से पहुंच जाएं। जो हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं दोस्तों, वो 100% प्रश्नों में नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी काफी प्रश्न में लगता है। तो मेरा मानना है कि अगर हम एक तरीके का रणनीति से चलेंगे तो थोड़े ना चल सकते हैं भाई। अगर जब क्रिकेट का मैच होता है, अगर कोई प्लेयर एक ही शॉट केवल खेलना जानेगा तो अच्छा प्लेयर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, उनको तो हर एक तरह की शॉट खेलना है। अब हम लोगों के पास 4 ऑप्शन होता है, 4 जब ऑप्शन है, अब मान लेते हैं कि अगर एक क्रिकेट मैच की तरह समझिए, जैसे ये मान लेते हैं कोई खिलाड़ी खेल रहा है, इधर फील्डर है, इधर फील्डर है, इधर फील्डर है, और इसको 4 तरफ मारना है। कोई एक गेंद आता है, इसको 4 दिशा में मारना है। अगर तीनों तरफ फील्डर है, इधर संभावना है, इस 3 दिशा में फील्डर है, इसको संभावना कि कैच आउट भी हो सकता है, और इस दिशा में फील्डर नहीं है तो किधर मारना चाहेगा, वो इधर मारना चाहेगा कि अगर गेंद छक्का चला गया तो भी ठीक है, नहीं तो बीच में टप्पा भी पड़ गया तो चौका तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। अब इसी तरह जो 4 विकल्प होते हैं परीक्षा में, तो हम लोगों को जो हम रणनीति बता रहे हैं वो ऐसे काम करेगा कि मान लेते हैं कि जैसे 3-4 ऑप्शन में अगर 3 ऑप्शन अगर दम अलग है तो चौथा तो मेरा इसे ही उत्तर हो गया, हमें शॉट उधर खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब जैसे 50-60% तो इस नियम से बन जाता है, 40-50 लगभग 60%, वही 10-20 इधर उधर हो सकता है परसेंटेज में, मान लेते हैं 50-50। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जैसे 50% में भी लग गया ये नियम, तो हमारा उतना तो कम से कम समय में बन गया ना। 50% जो बन गया उसको हम बेसिक से बना लेंगे या उसमें और कोई नया तरीका ढूंढेंगे। अभी तो हम एक एक करके वीडियो बना रहे हैं, तो अभी तो हम शुरुआत से एक एक स्ट्रेटजी बताएंगे ना। हम आपको 100% जितना भी पैटर्न है उसको पूरा आपको समझाएंगे आगामी दिनों में कि कैसे हमें जो ऑप्शन मेथड से नहीं लगता है, ऑप्शन जिसमें इलिमिनेट नहीं होता है, उसको कैसे बनाना है। तो अब आइए दोस्तों पहले प्रश्न पे आते हैं। ये तो आपको हमें समझाने के लिए ओवरव्यू दे दिए
कि मतलब एग्जाम में हमें क्या सोचना है, कैसे करना है। अब कहता है पहला प्रश्न कि 2 अंकों की, आपको यहाँ पे दिखेगा प्रश्न, आप देखिएगा गौर से। कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन पे आना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहला नंबर आप ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला नंबर में संख्या 19। तो 19 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, हमें अंकों का योग 9 चाहिए था। बी नंबर ऑप्शन है, उसमें देखिए संख्या है 18। तो 18 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 8 = 9। ये हो गया, इसके अंकों का योग 9 सेटिस्फाई कर जा रहा है। सी नंबर ऑप्शन देखिए, तो सी नंबर में है 28। तो 28 के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 और 8 10। ये भी नहीं होगा। और डी नंबर ऑप्शन है, ये संख्या 30 है, तो इसके अंकों का योग है 3 + 0 मतलब 3 होता है। तो सोचिए तो जरा, अब हमें कुछ x और y मानने की जरूरत है, या कि इकाई क्या है, दहाई क्या है, और 10x + y मानने की कोई जरूरत नहीं हुआ, क्योंकि हम सीधा देखे कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो ए और सी और डी ऑप्शन में तो अंकों का योग 9 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमें साथ ही संख्या का 9 गुना और आगे वाला टर्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले लाइन में हम देख लिए कि वैसा ऑप्शन होना चाहिए जो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो मेरा बी एक ऑप्शन है जिसमें अंकों का योग 9 हो रहा है। तो हम सीधा यहीं से टिक लगा देंगे बी नंबर ऑप्शन। हम क्यों इतना विस्तार में बनाने जाएंगे दोस्तों, हम यही अप्रोच आप लोग से कह रहे हैं कि आप लोग भी इस चीज को समझिए कि एग्जाम जो है निकालना एक कला है। जब आप इस कला को समझ लीजिएगा ना, तो आपको कम मेहनत में, कम समय में, नहीं तो मतलब आप ऐसे पढ़ते रहिए, मतलब मटेरियल का थोड़े ना कमी है, बहुत सारा मटेरियल है, आप कितना पढ़िएगा। लेकिन हमें मानना है कि हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें एक परीक्षा निकालना है। उसके बाद आप खूब विद्वान बनते रहिए, आप खूब जितना पढ़ना है उतना पढ़ते रहिए। लेकिन पहले ही हम फालतू चीज पढ़ लेंगे और काम की चीज नहीं पढ़ेंगे तो हमें समय लगेगा, हम ना तो परीक्षा में बढ़िया से प्रदर्शन कर पाएंगे। अब दोस्तों हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा जो प्रश्न मेरा है, आप लोग प्रश्न पढ़िए। दूसरा जो प्रश्न है वो RRB NTPC 2016 का है। तो इसमें कहता है दूसरा प्रश्न कि 1-2 अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। मतलब ये वो संख्या है और उसके अंकों का जो उलट देते हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं तो 99 प्राप्त होता है। तो देखिएगा आगे लाइन पढ़िए, यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है, कहता है कि संख्या के दोनों अंक है, इकाई वाला अंक है और दहाई वाला अंक है, उसके अंकों का अंतर 3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जरा सोचिए, तो हमें पहले ऑप्शन देखना है कि कोई ऐसा ऑप्शन है जिसके अंकों का अंतर 3 हो रहा है। तो आप ए नंबर ऑप्शन में देखिए दोस्तों, 27 है संख्या, तो इसके अंकों का अंतर कितना है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। हमको कितना चाहिए, अंकों का अंतर 3 चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन कट गया, नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में आइए, 63 है संख्या, तो इसके अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन देखिए 45 है, तो 45 के अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, ये भी नहीं होगा, हमें अंतर 3 चाहिए। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, 54 है, तो 54 में 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा अंतर। तो अब जरा सोचिए कौन सा ऑप्शन मेरा हो जाएगा, मेरा दूसरा नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 63 जो था इसके अंकों का अंतर कितना है, 3 है। तो एक के वो तो ऑप्शन में हमको सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम पूरा फिर इसको संख्या के उलटने पलटने की क्या जरूरत है। अब 63 को उल्टेंगे तो इकाई वाला इधर आ जाएगा, दहाई वाला इधर आ जाएगा, तो 6 3 9 हुआ, 6 3 9 99 हो गया। तो हमको इतना तो करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे हम देखे, क्या देखे कि संख्या के अंकों का अंतर क्या हो रहा है, तो 3 हो रहा है, तो सेटिस्फाई एक के वो करिए रहा है। हम पहले ही बताए थे ना कि 3 दिशा में क्रिकेट मैच में 3 दिशा में मतलब फील्डर है, तो चौथा दिशा में फील्डर तो है ही नहीं है ना 63 वाला में, सीधा शॉट खेल लीजिए, 3 गो में तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इधर खाली हमें मिला 63, तो हम ये विकल्प निकाल देंगे। अब इस तरह से दोस्तों आप लोग भी देखिए, हम बता रहे हैं, अगर हम तो 100-200 क्वेश्चन तो नहीं बता सकते हैं ना, उतना मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हमें जितना भी समय मिल रहा है हम किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे
ऐसा चर्चा करना चाहते हैं ताकि आप जाइए तो आप भी इस तरह से सोचना आरंभ कीजिए। जब तक आप सोचना नहीं आरंभ करिएगा तब तक थोड़ा समस्या आपको आएगा। अब हम तीसरा प्रश्न पे आते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो आपका आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का प्रश्न है दोस्तों, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है कि यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है, मतलब एगो संख्या है तो हम लोग बेसिक से बनाएंगे, तो माना कि संख्या के अंश x, अंश क्या मानेंगे, अंश x और हर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा अंश बटा हर, मतलब कि x बटा y। तो आप बेसिक से इसी में बनाइएगा, बेसिक से पूरा बनाते जाइएगा। लेकिन अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। क्या कह रहा है कि संख्या, किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है, मतलब ऊपर का मतलब अंश होता है और नीचे वाला जो हर होता है दोनों में 3-3 जोड़ा जाता है, तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। तो देखिए हम आपको क्या बताएं, ऑप्शन मेथड, तो सीधे पहले हम ऑप्शन से चेक करते हैं। जब ऑप्शन मेथड मेरा नहीं काम करेगा तब ना दूसरा मेथड हम सोचेंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन है ए नंबर, आप ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो ए नंबर में है 7/8, तो 7/8 है, 7/8 है, तो कह रहा है कि इसके अंश और हर में 3 जोड़ना है। तो अंश में 3 जोड़ दीजिए, हर में 3 जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया, 10/11 आ गया। तो मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर 6/13 है, तो अब इसके दोनों में 3-3 जोड़िए, तो 9/16 आ जाएगा। हमको कितना चाहिए था, 10/11 प्राप्त होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा, कट गया। और तीसरा नंबर ऑप्शन भी देख लीजिए, 3/4 है, तो 3/4 में ऊपर नीचे 3-3 जोड़ दीजिएगा तो 6/7 हो गया। हमको कितना चाहिए था, 10/11 चाहिए था, ये भी नहीं होगा। चौथा नंबर ऑप्शन देखिए, 3/5 है, ऊपर नीचे 3-3 जोड़ते हैं तो 6/8 हो गया। तो ये आपको द्वितीय आई, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3/4 आ रहा है। तो ये भी मेरा नहीं हुआ। तो मेरा कौन उत्तर हो गया दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। तो जरा सोचिए, तो हमें इतना करने की, हम तो आपको समझाने के लिए इतना लिख भी रहे हैं, इतना हम तो एकदम मन में देखते कि अंश और हर में 3 जोड़ने पे 10/11 प्राप्त होता है। तो 7 3 10, 8 3 11, सही हो गया, 6 3 9, 13 3 16, सबको काट देते। तो आप भी जाइए प्रश्न बनाइए, तो पहले इस तरह से देखिए कि कहीं कुछ प्रश्न में कुछ कमजोर कड़ी तो नहीं है, जिससे कि हमें XY मानने की जरूरत भी नहीं होगा, हम आसानी से बना देंगे। अब दोस्तों हम लोग चौथा प्रश्न की ओर आते हैं। अब देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न क्या कहता है कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, 5 बचता है और 6 बचता है। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जनरली क्या होगा कि पहले तो एलसीएम निकलेगा, पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम 5000 में उसको से भागा देंगे, मतलब और नियम जो वगैरह बेसिक से जो बनता है वो नियम है। लेकिन हमको क्या सोचना है कि हमको भाई तो सेकंडों में बनाना है। तो हम देखेंगे कि जैसे 10 से कहीं कहीं विभाजिता का बात कहेगा, कहीं कहीं 5 से विभाजिता का बात कहेगा, कहीं कहीं 9 से विभाजिता का बात कहेगा। तो ये सब होता है कमजोर कड़ी होता है। कमजोर कड़ी प्रश्न का कैसे होता है कि मान लेते हैं कि किसी संख्या 21 है, इसमें हम 10 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब है कि इकाई 10 से भाग देंगे और इकाई के स्थान पर जो रहेगा वही शेष बचेगा। अब 5 में देखिए, 5 में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं 7 में आप 5 से भाग देते हैं तो शेष कितना आएगा, 2 आएगा, शेष 2 बचेगा ना। अब देखिए 14 में अगर 5 से भाग देते हैं तो आपका शेष 4 आएगा। तो एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसमें शेष वही बचता है, जैसे 5 से जितना ज्यादा है तो 2 शेष बच गया, 5 से 7 2 ज्यादा था। जैसे 14 है तो 5 से 10 कटने वाला था, तो 14 है तो जो अगर दहाई वाला इकाई अंक वाला रहेगा वो आपका शेष बच जाएगा। मतलब मोटा मोटी कहने का मतलब हुआ कि जैसे
5 से 10 में भागा लगता है। अब 10 के बाद जो भी अंक इकाई पे होगा, इकाई पे जैसे मान लेते हैं 17 है, तो 15 तक तो भाग लगा देता था, 2 में नहीं लगेगा, 2 बच जाएगा, तो इसका शेषफल 2 हो जाएगा। तो अब इसी तरह से प्रश्न में आना है, तो 5, 10, 9 ये सब जो देता है कमजोर कर ही देता है। तो इसमें 5 दिए हुए हैं कि 5 से भाग देते हैं, तो देखिए क्रमशः दिए हुए हैं, मतलब कि 5 से भाग देते हैं तो इधर शेषफल देखिए 4 शेष बचता है, 6 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है, 7 से भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है। तो 5 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, तो दुए गुना होगा भैया कि चाहे तो इकाई अंक पर चाहे तो 4 हो जाए और चाहे तो 9 हो जाए। अब कहिए कि कैसे? अगर हम पहले ही तो बताए थे कि अगर इकाई अंक पर 14 है तो 5 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचेगा, और इकाई अंक पर 9 है, 5 से भाग देते हैं तो 4 शेष बचेगा। चाहे 19 से देखिए ना, 19 है, अगर 5 से भाग देंगे तो 5 15, 4 शेष बचेगा। तो अब हमको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, जैसे देखिए ए नंबर ऑप्शन है 4830, तो लास्ट में 0 आ गया तो 5 से तो कटिए जाएगा ना, लास्ट में 5 को इकाई अंक, चाहे तो 0 हो, 5 से भाग लगेगा। और सी नंबर में देखिए 4845 है, तो लास्ट में 5 है, तो ये भी कट जाएगा 5 से पूरे, तो ए और सी नंबर ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही कट गया, ये तो होबे नहीं करेगा। और डी नंबर ऑप्शन देखिए 4831 है, तो इकाई अंक 1 है, तो इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचेगा, हमको शेष बचाना था 4। लेकिन बी नंबर ऑप्शन देखिए 4829 है, इकाई के अंक हम बताए थे ना कि 9 अगर होगा तो 4 शेष बचेगा, तो इसका इकाई का अंक 9 है, लास्ट में देखिए ना 25 तो कटिए जाएगा 5 से, लास्ट में 25 रहेगा। अब 25 से 4 फालतू है तो 4 शेष बच जाएगा। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 4829। अब हम आपको समझाने के लिए इतना बात बोले, लेकिन आप ऐसे अगर बनाते तो क्या बनाते भाई? अच्छा 5 से विभाजित करते हैं तो 4 शेष की बात कर रहा है, ए नंबर होगा नहीं, सी नंबर होगा नहीं, और डी में तो 1 शेष बच जाएगा, तो बी नंबर उत्तर सीधा खत्म, पूरा इतना एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं था। अब हम 5वां प्रश्न पे आते हैं, 5वां नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर भी प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे हुए 2018 में कह रहा है कि 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह कौन सी संख्या है जिसे 4 से, 7 से और 10 से विभाजित करते हैं तो क्रमशः 3 शेष बचता है, 6 शेष बचता है और 9 शेष बचता है। मतलब 4 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, 7 से भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, और 10 से भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है। तो 10 से 9 शेष बचने का क्या नियम होगा कि इकाई का अंक अभी ना बताया कि 10 से जितना इकाई का स्थान रहेगा भाग देंगे उतना शेष बचेगा। जैसे 14 में भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 15 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 19 में भाग देंगे 10 से तो 9 शेष बचेगा। मतलब इकाई पर जो भी अंक होगा उतना शेष बचेगा। तो हमको क्या कह रहा है कि 10 से भाग देंगे तो 10 के सोझे 9 शेष बचना चाहिए, तो 9 शेष वही ऑप्शन बचेगा जिसका इकाई का अंक 9 है। तो जरा देखिए, तो ए नंबर में मेरा इकाई का अंक 9 है ना, 3079, तो ए नंबर मेरा ऐजे उत्तर हो गया। बी नंबर में देखिए ना लास्ट में 0 है तो 10 से कटिए जाएगा। सी नंबर देखिए 3081 है, तो 3081 लास्ट में इकाई अंक 1 है तो 1 शेष बचेगा। डी नंबर ऑप्शन में 3101 है, तो इकाई अंक 1 है तो 1 शेष बचेगा दोस्तों। तो मेरा कौन उत्तर हो जाएगा? 3079। देखिए तो कितना जल्दी हो रहा है, हमें ना तो लघुत्तम निकालने की जरूरत है और ना तो कुछ करने की जरूरत है। अब दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है 6 नंबर है, 6ठा नंबर जो प्रश्न है ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछे हुए। देखिए हम रेलवे का प्रश्न काफी लाए हैं क्योंकि अभी एनटीपीसी मेंस का एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, ग्रुप डी भी आगे होगा, तो हम दिखाना चाहते हैं। देखिए प्रश्न चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो, दोनों में लगभग उसी तरह से पूछता है दोस्तों। अब देखिए 6ठा जो प्रश्न है उसमें हम आते हैं, तो 6ठा प्रश्न कहता है कि 2 नंबरों के बीच का अनुपात 11:18 है। एकदम देखिए गौर से देखिएगा, प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, पढ़िएगा। 2 नंबरों के बीच का अनुपात जो है 11:18 है। 2 संख्या है उसके बीच का अनुपात 11:18 है। तो पहले हम सीधे ऑप्शन पे आएंगे दोस्तों कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें संख्या के बीच का अनुपात 11:18 है। तो ए नंबर ऑप्शन में आइए, तो ए नंबर ऑप्शन में 21 है और 36 है।
तो ये दोनों के बीच का अनुपात अब आप निकालिएगा तो 7×21 12×36 7:12 आ गया। हमें अनुपात कितना चाहिए था? 11:18। तो ये मेरा ऑप्शन होगा? नहीं होगा, तो काट दीजिए। दूसरा नंबर ऑप्शन पे आइए, 26 है और 21 है। तो ये दोनों के बीच का अनुपात तो कुछ कट ही वाला नहीं है, तो अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका अनुपात हो जाएगा 26:21। तो ये भी नहीं, हमको चाहिए कितना? 11:18। और डी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, डी नंबर जो ऑप्शन है 32:23 है। तो ये दोनों में तो कटवे नहीं करेगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 32:23। तो ये भी नहीं होगा, हमें चाहिए था 11:18। लेकिन सी नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, आप उसको देखिए जरा, तो 22 और 36 है। तो 22 और 36 जब है तो क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, 18 दूनी 36, 11:18। मेरा सी नंबर ऑप्शन ही एकमात्र ऑप्शन था जिसके बीच का अनुपात 11:18 था। देखिए, तो अगर हम संख्या मानते कि x है y है, फिर अगला में कह रहा था कि दोनों नंबरों में 4 जोड़ते तो अनुपात इतना हो जाता, तो हमको कितना समय लगता। लेकिन हम सीधे देख लिए कि अच्छा ऐसा ही अंक होना चाहिए दोनों की, 11:18 में है, तो ए नंबर तो नहीं होगा, बी नंबर नहीं हुआ, डी नंबर नहीं हुआ, तो कौन हो गया? सी नंबर हो गया। तो देखिए, तो हम हिट एंड ट्राई मेथड से ही कितना आसानी से बना दे रहे हैं कि ऑप्शन ही हम इलिमिनेट कर दे रहे हैं। तो जब दोस्तों हमें तो लक्ष्य तक पहुंचना है ना। मेरा क्या लक्ष्य है? गोला रंगना। गोला सही रंगा होना चाहिए, हमें सफलता मिलेगा। अब हम गोला चाहे तो विस्तार में बना के रंग रहे हैं कि हम कोई मेथड स्ट्रेटजी से रंग रहे हैं। ये तो हमारा कॉपी में वहाँ जांच नहीं हो रहा है ना, ये तो कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। ये तो एक तरह से वनडे एग्जाम की तरह है। एक दिन में 4 विकल्प दिए हुए हैं, 100 क्वेश्चन है, आपको सही से बना के चलाना है। अब दोस्तों देखिए, अब हम 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। ये जो सिक्का से संबंधित है दोस्तों, सिक्का वाला हम पिछला क्लास में भी बताया था कि आप अनुपात से बनाइएगा तो 30 से 40% प्रश्न आपका ऐसे ही बन जाएगा। तो अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा के सिक्का है। तो 50 पैसा के है, पहले लिख लीजिए, 25 पैसा के है और 10 पैसा के है। 3 तरह के सिक्का है एगो बैग में। किस अनुपात में है? मतलब 50 पैसा वाला 5 गो है, तो 25 पैसा वाला 4 गो है, तो 10 पैसा वाला 3 गो है। मतलब 5:4:3 में है। अब कह रहा है कि सिक्कों का मूल्य जो है कितना है? 171 है। तो कह रहा है कि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो जरा सोचिए, हम पहले क्या बताते कि मूल्य ये सब छोड़ दीजिए, जो बेसिक से बनाते हैं पहले, वो जब न बनेगा ऑप्शन मेथड से तब बेसिक से बनाना है। लेकिन अगर ऑप्शन मेथड से बनिए जाएगा तो हम काहे लगे उतना लंबा करने जाएंगे भाई? 2-4 सेकंड हमको चेक करने में कहा जा रहा है। अगर बन गया तो मेरा सीधा बच गया समय। तो हम देखते हैं कि तब देखिए, अब कह रहा है कि सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो देखिए, ए नंबर में तो 50 पैसा वाला 5 है। इसका मतलब है कि 5x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मतलब कि 50 पैसा वाला वही सिक्का होगा जो 5 से कटेगा सिक्का की संख्या। 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या 4 से कटना चाहिए और 10 पैसा वाला 3 से कटना चाहिए। पिछला वीडियो में आप देखिएगा, उसमें हम बताए हैं। तो जरा देखिए, तो ऑप्शन पर अब हम आते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन पर जाते हैं तो 205 से कट रहा है। 250 जो है, 250 पैसा वाला है, तो 25 पैसा में हमको 4 से कटना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन देखिए ना, 200 है, 250 है और 150 है। तो देखिए, तो 5 से तो 200 कट रहा है, ठीक है। लेकिन 4 से 250 नहीं कट रहा है। 4 से 250 नहीं कट रहा है। इसका मतलब मेरा ए नंबर ऑप्शन जो है ये नहीं होगा। अब बी नंबर ऑप्शन पर आते हैं, सब में सेटिस्फाई करना चाहिए भाई। बी नंबर ऑप्शन पर आते हैं तो बी नंबर पर देखते हैं 225 है। तो 225 में 5 से भागा लग रहा है। 180 है तो 180 में देखिए 4 से भागा लग रहा है। और 135 है तो 135 में किससे लग रहा है? 5 3 8 1 9। 135 के अंकों का जो 9 है, इसका मतलब 3 से भी भागा लग रहा है। तो मेरा बी नंबर ऑप्शन हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं या वो कोई ऐसा ऑप्शन है जरा में तीनों सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं तो अगर नहीं होगा तो सीधा मेरा बी नंबर उत्तर हो जाएगा।
तो सी नंबर देखिए 140 है, तो 140 में 5 से तो भाग लग रहा है, लेकिन 150 देखिए 25 पैसा वाला के सामने 150 है, तो 150 में 4 से भागा ना लगेगा, 75 दो मरतबे तो कटेगा, लेकिन 75 में फिर 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। हम पहले ही बताएं कि सिक्का कभी बटा में संख्या उसका होगा नहीं, राशि भले बटा में हो जाए। तो सी नंबर भी ऑप्शन कट गया। अब हम डी नंबर ऑप्शन पर आते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, तो 200 जो है 5 से तो कट रहा है, 360 है 4 से कट रहा है, लेकिन 160 है जो कि 10 पैसा की सिक्कों की संख्या है, वो हमें 3 से कटना चाहिए, लेकिन 160 3 से नहीं कट रहा है। तो मेरा डी नंबर भी ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन सा मेरा आंसर हो गया? बी नंबर मेरा उत्तर हो गया दोस्तों। बी नंबर इसलिए उत्तर हो गया कि 50 पैसा के संख्या 5 से कट रहा है, 25 पैसा के संख्या 4 से भी कट रहा है, और 10 पैसा के सिक्कों की संख्या जो है 3 से भी कट रहा है दोस्तों। अब हम लोग 7 प्रश्नों पे चर्चा कर चुके हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, 3 गो व्यक्ति है, मान लेते हैं कि एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, 3 गो व्यक्ति है, इसका आयु मतलब उम्र हो गया। उम्र का अनुपात कितना दिए हुए है? 4:7:9 दिए हुए है दोस्तों। तो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी, मतलब 8 वर्ष पहले 56 था, ठीक है। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो अब जरा देखिएगा, इसमें हम कैसे ऑप्शन मेथड लगाते हैं कि सबसे बड़का तो कौन हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या है कि 9 है, तो 9 ना सबसे बड़का अंक है, तो सबसे बड़का व्यक्ति सी हो गया। अब जरा सोचिए, तो ये 4x हो जाएगा, इसका 7x हो जाएगा, इसका 9x हो जाएगा। तो ये उम्र का अनुपात है। तो जरा सोचिए, तो अगर x के मान बटा में नहीं रहेगा तो मेरा वही उत्तर ना हो जाएगा जो सीधे 9 से कटने वाला होगा, उसी का उम्र हो जाएगा। जो 7 से कटने वाला होगा वो बी का उम्र हो जाएगा, और जो ऑप्शन 4 से कटने वाला होगा वो ए का उम्र हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि बड़का की उम्र जो है 9x होगा, तो जब तक में बटा में हो भी सकता है, उम्र तो बटा में हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि ज्यादातर 90% क्वेश्चन में ऐसा ही रहता है ना कि सीधा सीधी दिया रहता है कि उसी से कटने वाला होगा। हम तो पूरा प्रीवियस ईयर का बनाए हैं, तो हम देखे हैं, तो 90% जब मेरा इसी है तो हम सीधे पहले तुकबंदी लगाते हैं कि हो गया, उसको हम चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब इसका देखिए, तो कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बड़का जो है 9x से कटने वाला है? तो 28 तो 9 से नहीं कटेगा, तो कट गया, ही नहीं उत्तर होगा। 32 भी 9 से नहीं कटेगा, 42 भी 9 से नहीं कटेगा। तो मेरा ए और बी और डी ऑप्शन तो गया, कट गया, लेकिन 36 जो है 9 से कट रहा है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा व्यक्ति के वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 36 वर्ष। देखिए, ये जो मेथड है आपको एकदम 50% आप प्रश्न में चेक कीजिएगा, 40-50% में इसी तरह से आपका निकल जाएगा। तो हम क्यों विस्तार में बनाने जाए? अब एक बार चेको कर लेते हैं भाई कि जब 9 वाला के 36 हो जाएगा, तो 9 चौक को 36, तो 7 चौक 28, यहाँ का हो जाएगा 4 चौक को 16, तीनों के उम्र को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 44 और 6 50 30 80 साल, मतलब कि 80 साल हो गया। आज देखिए ना, आगे दिए हुए कि 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी, तो 8 वर्ष पहले, तो तीनों में से 68 साल घट जाएगा, मतलब 24 साल घट जाएगा। तो देखिए, तो उम्र कितना आ गया? 56 साल आ गया ना। तो हम ऐसे भी देखिए सेटिस्फाई भी करवा दिए दोस्तों, लेकिन हम इतना विस्तार में क्यों करने जाए? सीधे देखे कि अच्छा बड़का के सामने 9 अनुपात है, तो 9 से ज्यादा चांस है, 90% तो है एकदम 9 से कटने वाला ही ऑप्शन रहेगा। कभी कभी बट्टा वाला हो जाता है तो मतलब नहीं होता है, लेकिन लगभग में तो चांस यही होता है। तो सीधा 9 से देखे तो 9 चौको 36, सी नंबर खत्म। ये प्रश्न पूरा सोल्व हो गया। अब देखिए, ये सब मेथड कब काम करेगा? जब आपका एग्जाम में प्रश्न छूटा हुआ है बहुत सारा, और समय 10 मिनट है, प्रश्न 50 को, कभी आपका दिन समय खराब हुआ तो कभी कभी माइंड नहीं काम करता है, तो कभी कभी प्रश्न बहुत ज्यादा छूट गया, समय कम है, और वैसी स्थिति में आप हड़बड़ा जाइएगा, आप परेशान हो जाइएगा, आप बढ़िया से आपका परीक्षा नहीं जाएगा। तो अगर ये मेथड आपके पास रहेगा तो आपका कितना भी लक खराब चलेगा,
आप उस परिस्थिति में भी 10 मिनट में भी 50 प्रश्नों को डील कर दीजिएगा। कम से कम बदतर से तो कुछ तो सही हो जाएगा ना आपका परीक्षा, अगर ये सब मेथड अप्लाई करिएगा तो। अब दोस्तों देखिए आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न पे। 9वां प्रश्न मेरा क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में एगो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो समकोण त्रिभुज मान में क्या होता है, एगो 90 डिग्री हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज है, कहता है कि जो ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब ई हो गया आधार, ई हो गया लंब और ई हो गया कर्ण। तो आपका कह रहा है कि जो लंब है आधार से 4, जिसे अगर आधार x है तो लंब कितना है, x + 4 होना चाहिए। कर्ण की लंबाई क्या होगा, तो कर्ण का आपसे पूछ रहा है कि जो कर्ण है ये क्या होगा। तो देखिए एक तो नियम बेसिक से बनाइएगा, तो इसको x मानिएगा, इसको x + 4 मानिएगा, और इसको फिर कर्ण वाला बात करिएगा, मतलब √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वाला। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें ऑप्शन से आइए, देखिए क्या देखते हैं कि कर्ण है जो 12, एक ऑप्शन में ए में 12 है, बी में 10 है, सी में 20 है और डी में 8 है। तो जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, हम पढ़े थे कि 3 4 5 के फॉर्मेशन में होता है। 3 4 5 मतलब लंब आधार कर्ण, चाहे आधार लंब कर्ण, मतलब कि इस फॉर्मेशन में एक होता है, एक होता है 12 5 13 में, कि जैसे लंब 12 है तो 5 आधार है तो कर्ण 13 है। तो जरा देखिए दोस्तों, अगर 12 अगर कर्ण हो जाएगा, अगर कर्ण 12 हो जाएगा तो लंब और आधार चांस है वो रूट में आएगा। तो मेरा तो ये होने का चांस नहीं है। 8 होगा तो जरा देखिए ना, इसमें अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 6 8 और 10, मतलब 8 है, चाहे तो लंब या आधार का संभावना है। अगर 8 को कर्ण मानेंगे तो लंब और आधार रूट में जाने का ज्यादा चांस है, तो मेरा ई भी कट गया। अब देखिए कर्ण चाहे 10 हो सकता है, देखिए ना कर्ण के सामने 10 आ रहा है। अब देखिए अगर कर्ण अगर 10 मान लेंगे तो लंब और आधार 8 और 6 हो जाएगा। हमको कह रहा है कि आधार से लंब है 4 ज्यादा होना चाहिए, यहाँ आधार से लंब कितना ज्यादा है, 2 न ज्यादा है, तो मेरा इहो नहीं उत्तर होगा। तो बच गया जो अपने आप उत्तर हो गया। अब 20 पर एक बार चेक कर लीजिए, 20 पर चेक करना है तो क्या कर लीजिएगा, कर्ण हमको 20 बनाना है ना, तो इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो 20 हो गया, तो एकरो में 2 से गुना कर दिए तो 16 हो गया, तो एकरा में 2 से गुना कर दिए तो 12 हो गया। अब जरा देखिए तो 12 16 20, कर्ण अगर 20 हो गया तो आपका लंब 16 हो गया और आधार 12 हो गया। तो जरा देखिए ना आपका कितना हो गया, जो लंब है आधार से कितना ज्यादा हो गया, 4 ज्यादा भी हो गया। तो मेरा कौन उत्तर सेटिस्फाई कर गया, सी उत्तर मेरा सेटिस्फाई कर गया। अब हमको देखिए यही कहना है ना कि आप ऐसा एक स्ट्रेटजी सोचिए, गणित है सोचने की कला पर निर्भर करता है। आप जितना सोचिएगा आपको उतना कम प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपका ज्यादा आउटपुट निकल के सामने आएगा। तो मेरा उत्तर इस प्रश्न का कौन सा हो गया दोस्तों, सी नंबर उत्तर हो गया, 20 हो गया। अब हम 10वां प्रश्न और आज के आखिरी प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न क्या कहता है, 10वां जो प्रश्न है आपका वो आपका टाइम एंड वर्क का है दोस्तों। कहता है कि ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए 4 गो ऑप्शन देंगे, ए बी सी डी 4 गो ऑप्शन दिए हुए हैं, सबका दिए हुए हैं ए बी सी और सी ए, तीनों अलग अलग दिए हुए। तो इसमें हम लोग बेसिक से क्या बनाते हैं कि तीनों को एक बार जोड़ देते हैं और 2 से भागा देते हैं तो ए बी सी का मान आ जाता है। फिर उसको में से ए बी घटा देते हैं तो सी निकल गया, बी सी घटा देते हैं तो ए निकल गया और ए सी घटा देते हैं तो बी निकल गया। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि जब ए बी सी के अलग अलग काम करने वाला मान दिए हुए हैं तो हम काहे ना ऐजे से चेक कर लेते हैं कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो चेक कर लीजिए, कैसे चेक करिएगा, जो ए नंबर ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें दिए हुए हैं 50, 150,
और 75, मतलब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ए और बी मिल के कितना दिन में काम करेगा भैया। तो ए और बी का चेक करेंगे तो ए बी दो व्यक्ति मिलकर कितना दिन में काम करता है। तो चाहे तो आप ऐसे निकाल दीजिए 1/b 1/a + 1/b, या चाहे तो इसे करके निकाल दीजिए, नहीं तो दोनों का संयुक्त काम आप a गुना b अब बटा a + b से भी निकाल सकते हैं। तो अब जरा देखिए तो इस पे लगाइएगा तो क्या हो जाएगा 50 गुना 150 अब बटा 50 + 150। तो देखिए तो 50 गुना 150 हो गया, अब बटा नीचे 200 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 15 × 5 = 75/2 मतलब 37.5 आ रहा है। तो जरा गौर से देखिएगा कितना चालाकी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ए बी मिल के हम निकाल रहे हैं ए नंबर ऑप्शन पर तो 37.5 दिन आ रहा है, जबकि हमको ए और बी 50 दिन कह रहा था। 37.5 दिन कौन कह रहा था, बी और सी कह रहा था ना भैया। तो यहाँ से हमको सीधे क्लिक करना चाहिए कि बी और सी हो ना हो 50 और 150 हो, चाहे तो बीवा 50 हो और 150 सी हो, चाहे तो सी 50 हो और बी 150 हो। तो देखिए तो डी नंबर ऑप्शन में है भैया, बी है 150 और सी है 50। अब हम बी और सी में तो नहीं है, तो पहले हम सीधा यहाँ के बाद सीधा डी नंबर ऑप्शन पर आएंगे। डी नंबर पर जाके देख लेते हैं कि बी और सी का मेरा तो 37.5 आ गया ना, तो 150 बी होने का चांस है, 50 सी होने का चांस है। और ए और बी का एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो डी नंबर ऑप्शन है, जो डी नंबर ऑप्शन है उसमें क्या देले है 75 देले है, 150 देले है, 50 देले है। तो ये दोनों को चेक करते हैं। तो एक बार गुना कर दीजिए तो 75 गुना 150 और एक बार जोड़ दीजिए तो 225 हो गया ना। ए गुना बी बटा ए + बी यही ना होता है, दोनों को मिलकर काम जो करेगा वो। अब देखिए तो 6 25 को 150 और 9 25 को 2 × 6 3 × 9 25 × 75 25 दूनी 50। देखिए तो 50 दिन सेटिस्फाई कर गया ना। तो हमको यही कहना है ना कि जब तीनों के मान देले है तो सीधा चेक कर लेने में क्या फायदा है भाई, हम काहे लगे उतना करने जाए। अब देखिए मेरा डी नंबर उत्तर हो गया। अब देखिए इसमें कैसन कैसन ऑप्शन देले है। ए नंबर तो 37.5 आ गया था, कट गया। बी नंबर देखिए, बी नंबर है 40 60। तो पहले कैसे चेक करिए, पहले ए बी के चेक करते जाइए। तो 40 60 है, मतलब कि 40 गुना 60 बटा दोनों के जोड़ 100। तो देखिए तो इसमें 24 दिन आ गया, जबकि हमें ए बी का 50 दिन कह रहा था। तो बी नंबर कट गया। पहले ए बी पर चेक करिए, जब ए बी पर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो तीनों पर कहां से सेटिस्फाई करेगा। सी नंबर ऑप्शन उसी प्रकार देख लीजिए, 60 और 120 दे ले है। तो दोनों के गुना 60 गुना 120 और बटा दोनों का जोड़ 180। अब देखिए 2 छक्का 3 छक्का 20 × 60 मतलब 40 दिन आ गया। तो सी नंबर ऑप्शन भी 40 आ रहा है, हमको 50 चाहिए था। तो मेरा सी नंबर भी उत्तर कट गया। तो मेरा उत्तर सीधा कौन हो गया, डी हो गया। लेकिन हम बी सी पर तो आने का जरूरत नहीं था, सीधे देखे थे कि ए में जब 50 और 150 पर बनाते हैं तो 37.5 आ रहा है। तो हो ना हो दम दिमाग देखिए, दम आपको दिमाग एकदम पूरा संतुलित रहना चाहिए। आपको जुनून के साथ साथ जोश के साथ साथ होश भी एग्जाम में होना चाहिए, तभी आपका परिणाम अच्छा आ सकता है। अब डी नंबर ऑप्शन में हम गए और ए वाला ए बी का भी चेक कर दिए 75 150 पर, तो 50 आ गया। तो मेरा सीधा कौन सा उत्तर हो जाता दोस्तों, तो डी नंबर उत्तर हो जाता। तो दोस्तों आज हम ऑप्शन मेथड से प्रश्नों को बनाना सीखे हैं कि प्रश्नों को हम लोग कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो आज हम आपके सामने 10 प्रश्न लाए थे, जिसको कि हम ऑप्शन मेथड के खूबसूरत तरीकों से आपको सोल्व करवाए हैं और काफ़ी आपको उदाहरण भी दिए हैं कि हम कैसे विजडम और नॉलेज दोनों अप्रोच के साथ चलकर हम जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो जो है काफ़ी पसंद आएगा और आप भी, हम 10 प्रश्न बनाते हैं, आप 100 प्रश्न बनाइए और उसमें अप्लाई करिए कि अच्छा ऐसे हो सकता है कि नहीं। हम आपको हजारों प्रश्न तो नहीं बता सकते हैं ना, आपको हम 10 प्रश्न बताएंगे। आपको सोचना है, हमें सिखाना है, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को है। कोई भी व्यक्ति जो मार्गदर्शक होता है वो केवल गाइड कर सकता है कि हाँ आप ऐसे करिए। हमको अब प्रतियोगी परीक्षा थोड़े ना देना है आपके जगह, हमको तो जो करना था हम तो दे चुके हैं। अब हम केवल आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे सोचा जा सकता है। हम आपको मार्गदर्शन दे दिए, आप इस तरह से 10 प्रश्नों में ही आप 100 प्रश्न सोचिए।
आप 1000 प्रश्न में ऐसा लगाइए कि अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है। आप देखिएगा, आप पहले से जो आपका स्पीड है ना, आपका काफ़ी तेज स्पीड हो जाएगा। आप कभी कभी इस मेथड से आप बनाइएगा तो एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फिर भी आप उत्तर सही करके आइएगा दोस्तों। अतः मैं अब अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप खूब जम के तैयारी करिए और जल्द से जल्द सफलता